गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सिज़ोफ्रेनिया के कारणों तथा प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सिज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है उसके हमने डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है, और हमने इसका टाइप्स देखा था। और आज हम इसकी जो भी है कारण, मतलब किस कारण से ये होता है, हमने इसके क्लिनिकल फीचर्स देखे थे, क्लिनिकल जो भी लक्षण थे वो देखे थे। आज हम इसके कारण देखेंगे कि ये किन कारणों से होता है और प्रकारों का वर्णन करेंगे और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिज़ोफ्रेनिया के कॉज या सिज़ोफ्रेनिया होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट दिया है बायोलॉजिकल कॉज, मतलब बायोलॉजिकल कारण। इसमें बायोलॉजिकल कॉज या बायोलॉजिकल कारण में जो फर्स्ट है वो है हेरिडिटी और जेनेटिक, अनुवांशिक। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जितनी भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो भी बीमारी है उसमें हेरिडिटी या जेनेटिक कॉज होता ही है, उसका कारण अनुवांशिकी होता ही है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो मनोरोग से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है जो हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है या हमारे जो है मानसिक स्वास्थ्य से जो संबंध है वो एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र होती ही है और अनुवांशिकी हेरिडिटी या जेनेटिकली एक दूसरे से एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती ही है। मतलब एक परिवार सेम परिवार में ही जाती है, मतलब अपने माता पिता से हमारे पुत्र में या फिर किसी दादा परदादा में कभी ना कभी ये हमको देखने को मिलता है। तो बायोलॉजिकल कॉज में हेरिडिटी और जेनेटिक, अनुवांशिक। तो इसमें जैसे कि इसमें बताया गया है कॉजेस में सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित अगर कोई माता पिता है के परिवार में इसकी संभावना अधिक होती है। अगर किसी के माता पिता को सिज़ोफ्रेनिया है तो पिता में भी, आने वाली संतानों में भी इसमें संभावना ज़्यादा होती है। जैसे इससे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, माता पिता में से एक रोगी हो तो, अगर माता या पिता में से एक रोगी हो तो 10 से लेकर 13% रोग होने के चांसेस है। मतलब अगर आपके या फिर किसी भी जो पर्सन है उसके अगर दादा, मतलब बोलना चाहिए पिता, माता और पिता में अगर ये कॉज में से किसी एक को अगर कोई सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है तो उनके पुत्र या पुत्री को 10% से 13% बीमारी होने की संभावना है। मतलब इतने परसेंटेज हो सकता है, चांसेस हो। सेकंड है माता पिता दोनों रोगी हो। अगर इसमें माता और पिता दोनों जो है सिज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है उससे ग्रसित हो तो इसका परसेंटेज कितना 30 से लेकर 40% तक हो जाता है, ठीक है, 30 से लेकर 40% तक हो जाता है। नेक्स्ट है डिज़ाइगोटिक ट्विंस। डिज़ाइगोटिक ट्विंस मतलब जो भी हमारे ट्विंस से अगर बच्चे हैं, अगर उनमें अगर किसी को एक को प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी हो सकती है, वो 9 से लेकर 26% इसका है। फिर मोनोजाइटिक ट्विंस में अगर डाइजोटिक ट्विंस मतलब दो अगर ट्विंस है तो, और मोनोजाइटिक मतलब अगर एक ही ट्विंस एक जैसे है तो उसमें 35 से 58% होता है। मतलब इस प्रकार से इसमें कॉजेज दिए गए हैं। बी जो है प्रेगनेंसी के समय गर्भावस्था में वायरल इन्फेक्शन होना। अगर गर्भावस्था में वायरल इन्फेक्शन अगर किसी भी लेडीज़ को हो गया है या गर्भ धारण करी हुई जो भी माता है उसको हो गया है तो उसको शिशु या फिर उसके जो भी होने वाले बच्चों को सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तीसरा नंबर है ब्रेन इंजुरी। ब्रेन में अगर किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, सुचारू रूप से नहीं होना, अगर नहीं हो पाती है तो उसके कारण भी हो सकता है। अब ब्रेन में अगर कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई गठान या कुछ हो गया है, ट्रॉमा हो गया है या लग गया है जिससे ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है, तो जो ब्रेन के टिश्यू जो है वहाँ तक के अगर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँचा है तो भी सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ब्रेन इंजुरी या ब्रेन में ब्लड सप्लाई का सुचारू रूप से ना हो पाना। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर संबंधित विकार। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो भी हमारे न्यूरॉन्स है, जो प्रॉपर तरीके से अगर उनके
ट्रांसमिट जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी हो, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं, तो उसमें सिजोफ्रेनिया होने की उन व्यक्तियों में अधिक संभावना होती है। तो मतलब ये भी एक कारण है कि न्यूरोट्रांसमीटर संबंधित अगर कोई विकार है किसी भी पर्सन में, तो उसको ये सिजोफ्रेनिया बीमारी होने की ज़्यादा संभावना हो सकती है, जिसमें क्या डोपामिन व स्टेरोनिन का सिक्रेशन अधिक होता है, जिसमें डोपामिन और स्टेरोनिन जो हार्मोन्स है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है। ग्लूटामेट नैरिप्रिपेटिन का भी प्रभाव डालते हैं। तो ग्लूटामेट और नॉरिफिरेनिफिन का भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हार्मोन्स है जिनके कारण सिजोफ्रेनिया हो सकता है। मतलब ये जो हार्मोन्स है ग्लूटामाइन और नॉरिफेरेफिन जो भी है, जिस प्रकार का ये हार्मोन्स है, ये भी प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों में ब्रेन के थर्ड एवं फोर्थ वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, जो भी व्यक्ति जिनके ब्रेन के थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स के होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें सिजोफ्रेनिया की संभावना अधिक हो सकती है। जो भी हमारे ब्रेन है उसके अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वो थर्ड और फोर्थ जो वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, वो बड़े हो सकते हैं, उसके कारण भी सिजोफ्रेनिया होने के कारण चांसेस हो सकते हैं। सेकंड है साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज में पर्सनालिटी फैक्टर। फर्स्ट है इसमें क्या, पर्सनालिटी फैक्टर। सिजोइड टाइप पर्सनालिटी में सिजोफ्रेनिया होने की अधिक संभावना होती है। उसके बाद नेक्स्ट है लो इंटेलिजेंस। जो लो इंटेलिजेंस है, जिनकी इंटेलिजेंस क्षमता कम होती है वाले जो भी व्यक्ति, इनको सिजोफ्रेनिया होने की संभावना अधिक हो सकती है। थर्ड है ओवर इमोशनल। जो बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील व्यक्ति है, उन्हें भी सिजोफ्रेनिया होने की संभावना हो सकती है। तो अभी हमने कितने देखे, 2 कॉज देखे, 2 कारण अनुवांशिकी और दूसरा है साइकोलॉजिकली जो भी है कॉज ये हमने देखे। इसके अंदर हमने ये कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें, जैसे उसमें ही नेक्स्ट है आगे कल्चरल या सांस्कृतिक कारण जो भी है वो भी हो सकते हैं। जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी प्रथा जो चली आ रही है उनके कारण। उसके बाद स्लम लिविंग बस्ती मतलब हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी टाइप के जो भी जो स्लम्स जो है, जिसको हम झुग्गी या झोपड़ी बोलते हैं, उस टाइप की अगर बस्ती है, उस टाइप में वहाँ पे भी इस प्रकार की बीमारी होने के चांसेस है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, प्रॉपर रहने की व्यवस्था नहीं है, सब जो है इनहाइजीनिक कंडीशंस में लोग रहते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। फोर्थ है ऑर्गेनिक कॉज के अंदर ब्रेन सेल्स में इन्फेक्शंस होना, जैसे कि जो ब्रेन सेल है उसमें ऑर्गेनिक कॉज में ब्रेन के जो भी सेल्स हैं, ब्रेन के सेल्स जो है उसमें क्या हो जाना, इन्फेक्शंस हो जाना, किसी भी टाइप की इन्फेक्शंस कॉज हो जाना, इंजुरी, किसी भी टाइप की इंजुरी हो जाना, लग जाना किसी भी चाहे वो मैकेनिकल हो या फिर फिजिकली, जैसी भी इंजुरी जो है ब्रेन में हो सकती है। पॉइजन के कारण किसी भी प्रकार का जहर जो है हमारे शरीर में पहुंच जाता है और वो ब्रेन के सेल तक के पहुंच जाता है, ब्रेन सेल को क्या डैमेज करता है या डेथ कर देता है। ठीक है, तो उनके कारण भी ट्रॉमा की कंडीशंस है। मतलब ट्रॉमा मतलब अगर किसी भी पेशेंट्स को लग जाए या कुछ हो जाए तो हम उसको ट्रॉमा बोलते हैं, ये रिलेटेड टू इंजुरी। तो इन सब कारणों से जो ऑर्गेनिक कारण है इसके अंदर, इनके कारण से भी सिजोफ्रेनिया जो है बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी एक इसमें मेन जो कॉज या कारण इसमें माना गया है सिजोफ्रेनिया होने के। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस। जो भी हमारे रिलेटेड जो भी पाचन से संबंधित जो भी कारक है, जो भी हमारे मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस जो हमारी होती है शरीर के अंदर, या बायोकेमिकल जो भी डिस्टर्बेंस जैसा होता है हमारे शरीर में, जैसे कि सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाना, सोडियम, पोटेशियम, न्यूट्रिशन जो भी है, जो भी मैग्नीशियम, ये जितने भी जो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट है या बोलना चाहिए माइनर, जिनका हमारी बॉडी में यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम जो भी है, मिनरल्स जो भी हैं, इस प्रकार के
इनके कारण जो भी इनका डिस्टर्बेंस हो जाना है, इनके कारण क्या है, बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस होने के कारण या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने के कारण क्या है प्रॉब्लम जिसमें सिजोफ्रेनिया की हो सकती है। 6 नंबर है जीवन के कठिन काल, जैसे कि प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। जीवन के कठिन काल मतलब ये एक प्रकार के जीवन के ऐसे कठिन कार्य है, इसलिए बोला गया है कि इसमें कई प्रकार के काफ़ी चेंजेस होते हैं बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के समय और हमारे चाइल्ड बर्थ के समय। चाइल्ड बर्थ जब भी बर्थ होता है चाइल्ड का, उससे प्रेगनेंसी से लेके चाइल्ड के बर्थ होने तक के वो जो समय जो ड्यूरेशंस रहता है वो बहुत ही उसमें बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी तेज़ तरीके से होते हैं। तो एकदम से बॉडी में ये जो चेंजेस होते हैं इसके कारण भी जो है सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस इसमें होते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें ये इसमें देखा था हमने, जैसे सिजोफ्रेनिया के कारण देखा था, उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में पढ़ने के लिए कहा था। तो हम अब देखते हैं सिजोफ्रेनिया के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के क्या क्या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इसमें जैसे बताया गया है, इसमें फर्स्ट बोला गया है कि सिंपल सिजोफ्रेनिया के एक जो टाइप्स है वो क्या है, सिंपल सिजोफ्रेनिया, जिसको हम साधारण विखंडित मानसिकता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल सिजोफ्रेनिया। इसका आरंभ बहुत धीरे धीरे होता है। ये क्या है, एक प्रकार की बहुत ही जो प्रोसेस है इसका कैसा होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। इसमें मोस्टली कौन अफेक्ट होता है, जो पुरुष होते हैं, जो मेल पर्सन होता है, ये सिजोफ्रेनिया इनमें ज़्यादा पाया जाता है। मतलब इसमें जो भी इससे इंसिडेंट्स अगर जो देखा गया है स्टडी के थ्रू, तो उसमें पाया गया है कि जो मेल पर्सन है उन लोगों को सिजोफ्रेनिया होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं, जिनके कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि जो भी मेल पुरुष है उसमें ये अधिक होता है, और अगर फीमेल है उसमें भी होता है, लेकिन इनके जो लक्षण हैं दोनों में सेम दिखाई देते हैं, लेकिन पुरुषों में ये अधिक पाया जाता है। जैसे कि इसमें लक्षण बताए गए हैं, भावना तथा सक्रियता पर प्रभाव पड़ना। जो भी उनके इमोशंस है, जो भी भावना है, उसके ऊपर क्या है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। भावनाहीन समझना, बहुत ज़्यादा जो रुचि किसी भी चीज़ पे नहीं लेना, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेना, इमोशनल्स होना। सक्रियता मतलब एक्टिविटी, जो भी एक्टिवनेस जो रहती है उनमें, कंसंट्रेशन जो भी उनकी जो रहती है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सेकंड है भावनाएं ब्लंट हो जाती है। भावनाएं ब्लंट हो जाती है मतलब भावनाएं एकदम से कम हो जाती है या फिर भावनाहीन हो जाता है किसी भी प्रकार की, तथा सक्रियता में कमी आ जाती है। तथा क्या होता है, सक्रियता में कमी आ जाती है। इल्यूजन्स होता है। इल्यूशंस मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन। किसी भी चीज़ को हम समझने में गलती करते हैं। मैंने कई बार एग्जाम्पल भी बताया इनके, फिर हेल्यूसिनेशन या इल्यूजन्स के, कि हमको अगर अंधेरे रात में अगर कोई हमको ऐसा लगा, कोई रस्सी टंगी है तो हमको ऐसा लगता है कि वो सांप है, तो इस टाइप का हमको ये इल्यूजन्स हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को परफेक्ट तरीके से हम परसीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये परसेप्शन, ये जो है परसेप्शन का डिसऑर्डर है इल्यूजन। तो इल्यूजन्स होता है। एक नौकरी में स्थिर नहीं रहते हैं। एक नौकरी में क्या स्थिर नहीं होता, बार बार जॉब बदलते हैं, मतलब सेटिस्फैक्शंस नहीं होता है अपने जो भी है वर्क से, जो भी और अपने आप से, अपने काम से, उसमें व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होते हैं। मतलब उसका जो मन जो है वो चलायमान रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। इस कारण जो है वो स्थिरता नहीं ला पाता है अपने में। तो नौकरी भी एक स्थिति में नहीं रहते, बार बार इसमें जॉब बदलते व्यक्ति इसमें रहता है। मतलब उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, एडजस्टमेंट, ठीक है, व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो पाता। सेकंड है नेक्स्ट, इसमें बताया है हेवरोफेनिक विखंडित मानसिकता या हेवरोफेनिक सिजोफ्रेनिया। हेवरोफेनिक सिजोफ्रेनिया क्या है, इसे डीऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डीऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं, या हेवरोफेनिक जो है हेवरोफेनिक सिजोफ्रेनिया या डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका वंशज सबक्यूट या उग्र होता है। ये क्या होता है, एकदम
वन सेट और सबक्यूट उग्र होता है, मतलब एकदम से ये क्या वन सेट होता है, एकदम से आता है ये, ठीक है। जो पहले वाला जो था सिंपल वो धीरे धीरे होता है, ये क्या होता है एकदम से आता है। सेकंड ये इसके लक्षण क्या है, किशोरावस्था में इसका प्रारंभ हो जाता है, मतलब अर्ली एज में ही इसका स्टार्टिंग हो जाता है, किशोरावस्था में इसका प्रारंभ हो जाता है। और सिम्टम्स के समय और सिम्टम्स समय के साथ सीवियर होते जाते हैं, और जो भी सिम्टम्स जो है इसके धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे जो भी इसके लक्षण जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। जो भी सोचने और समझने की जो भी शक्ति है, जो भी वो सोचते हैं समझते हैं किसी भी चीज़ को, उसमें जो भी शक्ति जो व्यक्ति की उसमें कम हो जाती है। चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है। चाइल्डिश बिहेवियर मतलब आपकी उम्र तो बड़ी रहती है मतलब, लेकिन बिहेवियर जो रहता है वो बच्चों के समान रहता है, ठीक है। चाइल्डिश बिहेवियर मतलब सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और बिहेवियर कैसा हो जाता है, चाइल्डिश हो जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को समझदारी से समझदारी इसमें नहीं रहती है। इस टाइप में व्यक्ति शरीर से बड़ा हो जाता है लेकिन जो भी उसका बिहेवियर जो है वो चाइल्डिश रहता है। प्रतिगमन, रीजनरेशंस या दैहिक भ्रम, बिना कारण हंसना आदि क्या होता है इसमें, कोई इसमें किस प्रकार का होता है, प्रतिगमन मतलब उछलना कूदना, दैहिक भ्रम किसी भी चीज़ का डर लगना, आत्मा से डरना या भूत प्रेत जो भी है डरना, बिना कारण हंसना, किसी भी कारण के कुछ भी करने से, ये आपने देखा होगा कई प्रकार के, कोई भी बिना कारण हंसता तो हम सोचते हैं कि ये पागल है। तो इस टाइप के ये सेकंड टाइप का जो सिजोफ्रेनिया इसके ये लक्षण होते हैं। पास पर्सनालिटी डिस्ट्रक्शंस अधिक होता है। यूरिन एंड स्टूल ऑन बेड, इसमें क्या है जो भी पर्सनालिटी जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जो भी उसकी पर्सनालिटी है मतलब व्यक्ति अपनी खुद की जो भी पर्सनालिटी है उसमें वो नहीं रह पाता, मतलब अपने आप को की समझदारी उसमें ख़त्म हो जाती है। यूरिन एंड स्टूल ऑन द बेड, वो क्या करता है किस टाइप की अगर इसमें होता है तो उसको कम समझ में भी नहीं आता, और यूरिन और जो भी मोशंस जो है वो बेड पर ही पास कर लेता है, मतलब उसको भी ये समझ में नहीं रहता है कि कहाँ यूरिन करना है, कब हमको मोशन पास आउट करना है। तो ये इस प्रकार की इसमें प्रॉब्लम होती है। प्रोग्नोसिस पुअर होता है, ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। क्या होता है इसमें, व्यक्ति को ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कैटागोनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया इसमें क्या मतलब होता है, कैटा मतलब होता है डिस्टर्ब और टॉनिक मतलब होता है मसल स्टोन। तो इसमें क्या होता है, मसल स्टोन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। प्रारंभ एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। प्रारंभ क्या होता है इसका, ये होने के चांसेस इसमें क्या होते हैं, प्रारंभ एक्यूट भी हो सकते हैं। एक्यूट मतलब एकदम से हो जाना, ठीक है, वन सेट एकदम से होना। और क्रोनिक मतलब कि एक बार जैसे इसमें धीरे 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 ये बड़ा रूप धारण करती है, या एकदम से भी हो सकता है। एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। इस प्रकार का सिजोफ्रेनिया मेल तथा फीमेल दोनों में समान रूप से होता है। इसमें क्या होता है, इस टाइप की सिजोफ्रेनिया की जो बीमारी होती है इसमें मेल और फीमेल पर्सन दोनों को ही या दोनों ही जेंडर को समान रूप से इसमें पाया जाता है। मतलब अगर इंसिडेंस अगर देखा जाए स्टडी करके, अगर इसमें देखा किसी ने, तो इसमें ये पाया गया कि इस टाइप के जो थर्ड टाइप का जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, ये जो है ये इस टाइप का सिजोफ्रेनिया कि इसमें मेल पर्सन भी उतने ही परसेंट को होता है और फीमेल को भी। जैसे कि मान लो कि 100% में से 50% मेल को भी हो सकता है, 50% फीमेल को भी हो सकता है, ठीक है। इसके बहुत सारे लक्षण जैसे हैं उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज, रोगी उग्र क्रियाएं करता है। क्या करता है, रोगी उग्र क्रियाएं करता है, कुछ भी बहुत ज़्यादा उग्र टाइप का, कुछ भी हंसना या कुछ भी काम करना, कोई भी चीज़ को अगर मान लो किसी दौड़ रहा है तो दौड़ता ही रहेगा, हंसेगा तो हंसता ही रहेगा, ठीक है, बोलता है तो बोलते ही रहेगा। तो इस टाइप की इसमें उग्र या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ जो भी उत्तेजना का इसमें देखा गया है, इसके लक्षण। नेक्स्ट है
अपने कपड़े फाड़ता है। व्यक्ति इसमें जो भी रहता है उग्र क्रिया, एक उग्र कार्य करता है, अपने जो कपड़े हैं वो ऐसा फाड़ लेता है, कपड़े फाड़ने का काम करता है। ठीक है। पर्सनल हाइजीन की ओर ध्यान नहीं देता। पर्सनल हाइजीन मतलब अपने आप किस प्रकार से रहते हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं करते, मतलब गंदा रहता है, ब्रश नहीं करता है। ठीक है। अपनी प्रॉपर मेंटेन जो भी अपनी हाइजीन जो भी है, अपनी जो भी साफ सुथरा जो अपने शरीर को रखना है वो नहीं करता है। ठीक है। इंसोमिया होता है इनमें। इंसोमिया मतलब अनिद्रा। इन्हें जिस प्रकार का ये जो थर्ड टाइप का जो सिजोफ्रेनिया, इसमें रोगी को क्या होता है, नींद नहीं आती, अनिद्रा होता है। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण पाया जाता है, मतलब व्यक्ति डिहाइड्रेट हो जाता है। इसमें पानी की शरीर में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति खाने पीने का भी इसमें ध्यान नहीं रख पाता, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं ले पाता, प्रॉपर फूड नहीं ले पाता, जिसके कारण इसमें निर्जलीकरण या ये डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। शत्रुता तथा अप्रसन्नता पाई जाती है। किसी भी व्यक्ति को वो शत्रु की तरह देखता है और अप्रसन्नता पाई जाती है, मतलब वो प्रसन्न नहीं रहता है। मीन्स आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि ये पागल है, दूर रहे। क्यों? क्योंकि वो उग्र टाइप के जो है इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। ये तो शत्रुता या अप्रसन्नता पाई जाती है। आक्रामक होता है, शत्रुता होता है और आक्रामक होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर आक्रमण करने को सोचता है, किसी को भी बिना वजह मारता है या कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो आक्रामकता इसमें देखी जाती है। स्टूपर होता है। इस अवस्था में कम्युनिकेशंस की कमी आ जाती है, संचार रहित पाया जाता है। इस अवस्था में क्या है, कम्युनिकेशंस में कमी आ जाती है, मतलब आप उससे बात करना चाहेंगे भी। सिजोफ्रेनिक के थर्ड टाइप के वाले जो पेशेंट्स हैं, कैटाटॉनिक टाइप के पर्सनालिटी वाले सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं, तो उसमें देखेंगे कि कम्युनिकेशंस जो है इसमें नहीं पाई जाती। वो प्रॉपर तरीके से किसी से भी बात नहीं कर पाता, ना ही अपने बारे में बता पाता है। तो एक प्रकार का कम्युनिकेशंस की इसमें कमी आती है। ठीक है। नेक्स्ट है म्यूटिज्म, मुखौटे जैसी या भंगिमिता। नेक्स्ट है रोगी घूमता है। इसमें क्या करता है, रोगी घूमता है, कहीं पे भी घूमता है। स्टरिंग, वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, मोम जैसा लचीला, कहीं पे भी घूमता, कहीं पे भी चले जाता है। ठीक है। किधर भी घूम लेता है, सब उसमें मतलब अपना जो एक मन उसका एकाग्र नहीं रहता है। ठीक है। तो घूमते फिरते रहता है रोगी। कंसंट्रेशन तथा अटेंशन रहित, उसका भी कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं रहता, कहीं पे भी चित्त नहीं लगता है, और अटेंशन रहित रहता, कहीं पे भी वो अटेंशन नहीं दे पाता। ठीक है। तो कंसंट्रेशन तथा अटेंशन रहित रहता है। नेगेटिविटी इसमें ज़्यादा होती है पर्सन में। क्या होता है, नेगेटिविटी इसमें नकारात्मक जो भी भावनाएं इन टाइप के पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है। तथा शारीरिक अव्यवस्था पाई जाती है। शारीरिक अव्यवस्था मतलब प्रॉपर तरीके से ना व्यक्ति न्यूट्रिट लेता है, ना खाता है, ना पीता है, तो प्रॉपर तरीके से कपड़े भी नहीं पहन पाता, गंदा रहता है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है, शरीर की अव्यवस्थाएं पाई जाती है, ना प्रॉपर बाल बनाता है, ना ब्रश करता है, नाखून नहीं काटता है, और गंदा रहता है, ना ही नहाता है। तो इस टाइप की इसमें नेगेटिविटी, नकारात्मक तथा शारीरिक अव्यवस्था पाई जाती है। स्लाइवा तथा यूरिन स्टूल पास करने से भी इनकार करता है। स्लाइवा तथा यूरिन स्टूल, अगर पेशेंट घर पे है या कुछ है तो स्लाइवा यूरिन स्टूल पास करने से भी इनकार करता है, मतलब कहीं पे भी जब मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो स्लाइवा मतलब जो भी हमारी जो रार जो टपकती है वो यूरिन स्टूल ये जो भी है पास प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। फोर्थ है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया ये क्या है, ऑनसेट स्लो। ये कैसा होता है, धीरे धीरे होता है। कैसे होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एक टाइप का सिजोफ्रेनिया जो क्या होता है, धीरे धीरे होता है, ऑनसेट स्लो होता है। ज़्यादातर 30 वर्ष की उम्र के बाद होता है। ये क्या होता है, ज़्यादातर देखा गया है इसमें स्टडी के दौरान कि जो भी पर्सन को सिजोफ्रेनिया है इसमें ये 30 जो वर्ष की जो आयु है उसको पार करने के बाद ही होता है, या 30 वर्ष की आयु तक ये होता है। ये सबसे अधिक पाया जाता है। मतलब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया पहले की जो 3 सिजोफ्रेनिया की जो भी बीमारी है, कंडीशन है, टाइप है, उसमें पैरानॉइड वाला जो सिजोफ्रेनिया है वो सबसे ज़्यादा हमारे
जो भी है वर्ल्ड में पाया जाता है। मतलब इस टाइप का सिजोफ्रेनिया, चौथे टाइप का सिजोफ्रेनिया के रोगी हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के भ्रम होते हैं। भ्रम मतलब डेल्यूजन्स। भ्रम मतलब क्या होता है? डेल्यूजन। डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ गैदरिटी, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन। तो इस टाइप के जो भी इसमें डेल्यूजन्स होता है, कई प्रकार के डेल्यूजन्स इसमें पाए जाते हैं। भ्रम होता है, किसी भी चीज़ का भ्रम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये चौथे टाइप का जो है सिजोफ्रेनिया हमने देखा। सिजोफ्रेनिया के कारण तथा प्रकार का वर्णन, जिसमें हम बहुत सारे सिजोफ्रेनिया के कॉज देखें। बायोलॉजिकल कॉज देखा, जिसमें हेरेडिटी, प्रेगनेंसी, ब्रेन इंजरी, न्यूरोट्रांसमीटर। सेकंड है साइकोलॉजिकल कॉज, जिसके अंदर पर्सनालिटी फैक्टर, लो इंटेलिजेंस और ओवर इमोशंस, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा इसमें ऑर्गेनिक कॉज, मेटाबॉलिक एंड बिहेवियर डिस्टर्बेंस। ऑर्गेनिक कॉज हमने देखा। उसके बाद हमने 4 टाइप के आज सिजोफ्रेनिया के टाइप पढ़े, जैसे जिसमें सिंपल सिजोफ्रेनिया है, ठीक है। इसमें सेकंड हमने पढ़ा हेवरोफ्रेविक सिजोफ्रेनिया, जिसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। थर्ड हमने कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा। और फोर्थ जो है हमने पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आज हमने ये 4 टाइप के सिजोफ्रेनिया के टाइप्स और कारण जो हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो भी सिजोफ्रेनिया के टाइप्स हैं, वैसे 10 टाइप्स के हैं, तो नेक्स्ट में हम 5 से लेकर 10 तक के सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे।